हर सुबह उठते ही कमर में खिंचाव महसूस होता है। दिन भर काम के बाद पीठ, गर्दन और कंधे ऐसे थके लगते हैं जैसे उन पर पत्थर रख दिए हों, और आराम करने पर भी चैन नहीं मिलता। अगर मन में जवाब हाँ आया तो जरा रुकिए। यह वीडियो आपकी उसी तकलीफों की जड़ तक पहुंच सकता है। आपने डॉक्टर बदले, दवाइयां बदली, फिजियो करवाया, फिर भी दर्द बार बार क्यों लौट आता है? क्योंकि यह दर्द सिर्फ हड्डियों का नहीं, आपकी पूरी जीवन शैली का परिणाम है। आपकी रीढ़, जो आपके शरीर का पावर हाउस है, हर दिन दबती चली जा रही है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं स्पाइनल कंप्रेशन। और अब मैं आपके साथ वह समझ साझा करने वाला हूं जिसे हमारे प्राचीन योगियों और अर्षियों ने सदियों पहले महसूस कर लिया था। एक 5 सेकंड की ताकतवर तकनीक जो आपकी रीढ़ को तुरंत राहत दे सकती है और दर्द को गहराई से कम करने की शुरुआत कर सकती है। यह इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि स्पाइनल कंप्रेशन सिर्फ आपकी कमर नहीं दबाता, यह आपकी उम्र, आपकी ऊर्जा और आपकी याददाश्त तक को चुपचाप चुरा लेता है। अगर आप सच में अपनी रीढ़ को दोबारा जवान और लचीला बनाना चाहते हैं तो अभी नीचे कमेंट में शक्ति लिखकर अपना इरादा पक्का कीजिए। हमारी आधुनिक आदतें ही हमारे शरीर के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र है। 1. घंटों तक बैठे रहना। ऑफिस, गाड़ी, मोबाइल, शरीर ज्यादातर समय कुर्सी पर गड़ा रहता है। कम लोग जानते हैं कि बैठने की अवस्था में आपकी रीढ़ पर खड़े रहने से भी ज्यादा दबाव पड़ता है। 2. गुरुत्वाकर्षण का लगातार खिंचाव। धरती का गुरुत्वाकर्षण हर चीज को नीचे की ओर खींचता रहता है। जब आप झुककर या तिरछे बैठते हैं, यह बल आपकी रीढ़ की हड्डियों को और कसकर एक दूसरे की तरफ धकेलता है। 3. डिस्क का सूखना और सख्त होना। हर दो कशेरुकाओं, वर्टिब्रा, के बीच जो नरम कुशन होते हैं, जिन्हें हम डिस्क कहते हैं, उनमें लगभग 80% तक पानी होता है। लगातार दबाव, कम मूवमेंट और गलत पोस्चर से यह डिस्क अपना पानी खोने लगती है, सूखने लगती है और लचक कम हो जाती है। जैसे सूखी गद्दी न दबती है, न वापस उछलती है, वैसे ही सूखी डिस्क झटकों को ठीक से सोख नहीं पाती और दर्द शुरू हो जाता है। 4. नसों पर दबाव। रीढ़ सिकुड़ती है तो उसके बीच से निकलने वाली नसों पर खिंचाव और दबाव आता है। यही दबा हुआ नर्व ही असली दर्द का कारण होता है, चाहे वो कमर में हो, गर्दन में हो या टांगों में जाता हुआ सियाटिका बन जाए। जब आप आगे झुककर मोबाइल देखते हैं या लैपटॉप पर झुककर बैठते हैं तो आपका लगभग 5 किलो का सिर आपकी गर्दन और ऊपरी पीठ पर 15 से 20 किलो जैसा बोझ बना देता है। याद रखिए, कमर दर्द कोई अलग बीमारी नहीं है, यह आपके शरीर का अलार्म है जो कह रहा है, अब रुक जाओ, कुछ बदलो। हमारे आर्षि मुनियों ने बिना किसी आधुनिक मशीन के शरीर की अद्भुत समझ विकसित की थी। वे रीढ़ को सिर्फ हड्डियों का कॉलम नहीं बल्कि ऊर्जा का राजमार्ग मानते थे। भारतीय दर्शन कहता है, ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा, प्राण, हमारी रीढ़ के रास्ते शरीर में प्रवेश करती और बहती है। रीढ़ के भीतर आपकी स्पाइनल कॉर्ड सुरक्षित रहती है। वहीं से नसें निकलकर आपके दिमाग को आपकी हर कोशिका, दिल, फेफड़े, हाथ पैर सबसे जोड़ती है। हठ योग का मतलब है अडिग संकल्प, शरीर और मन को सही दिशा में साधने का विज्ञान। इसका सबसे पहला नियम है, रीढ़ जितनी सीधी, प्राण का प्रवाह उतना साफ। जब यह जीवन ऊर्जा नीचे के हिस्सों में अटक जाती है, रुक जाती है, तो वही जकड़न और दर्द बनकर महसूस होती है। पीठ का दर्द कई बार आपके निचले हिस्से में फंसी हुई प्राण शक्ति का ही संकेत है। वैज्ञानिकों ने पाया कि अंतरिक्ष यात्री स्पेस में कुछ समय बिताने के बाद हल्के से लंबाई में बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होते ही उनकी रीढ़ की दबाव वाली पकड़ ढीली पड़ती है और वर्टिब्रा के बीच की जगह थोड़ी बढ़ जाती है। इससे एक बात साफ है, रीढ़ को ठीक होने के लिए जगह चाहिए, मुक्ति चाहिए दबाव से। हम धरती नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं कि शरीर को ऐसे पोज में लाएं जहां उसे कुछ सेकंड के लिए ही सही, लेकिन असली स्पेस और सहारा मिल सके। अब आता है सबसे आसान, सबसे असरदार हिस्सा, एक छोटा सा स्पाइन फ्रीडम मंत्र जो सिर्फ 5 सेकंड का है और आप इसे कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। 1. कुर्सी से उठिए और सीधे खड़े हो जाइए। पैर लगभग कंधों जितनी चौड़ाई पर रखें। अपना वजन दोनों पैरों पर बराबर बांटिए। एड़ियों और पैरों के अगले हिस्से, पंजों पर समान दबाव महसूस कीजिए। 3 सेकंड के लिए सिर्फ एक बात महसूस करें, आप मजबूती से जमीन से जुड़े हुए हैं।
यही है आपके शरीर की असली नींव। 2. सिर का शिखर आसमान से जोड़िए। अब अपना ध्यान सिर के बीच वाले ऊपरी भाग पर लाइए। कल्पना कीजिए कि वहां से एक नर्म सा धागा आपको ऊपर की ओर खींच रहा है। गर्दन को झुकाए या पीछे मोड़े बिना, बस इतना कि आपकी गर्दन और ऊपरी पीठ हल्के से सीधी और लंबी महसूस हो। जैसे ही आप यह करेंगे, पीठ और गर्दन की अंदरूनी मांसपेशियां खुद ब खुद एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी। 3. अंदर से सहारा दीजिए। हल्का कोरलॉक। अब नाक से एक गहरी सांस अंदर लें। सांस छोड़ते समय अपने नाभि के आसपास के हिस्से को बहुत हल्का सा अंदर खींचें, बस 20% ताकत से, इतना कि पेट थोड़ा टाइट लेकिन आरामदायक लगे। ये क्यों? क्योंकि यह हल्का सा टोन आपकी रीढ़ को आगे से सपोर्ट देता है, ताकि पीछे से डिस्क और जोड़ों पर अनावश्यक दबाव न पड़े। हठ योग में इसे ही कोमल लॉक की शुरुआत कहा जाता है। 4. अब 5 सेकंड रीढ़ को स्पेस दीजिए। सिर ऊपर की ओर हल्का खींचा हुआ, पैर जमीन में स्थिर, पेट हल्का सा टोन में। इसी अवस्था में पूरे 5 सेकंड तक रहे। इन 5 सेकंड में कल्पना कीजिए, हर एक वर्टिब्रा के बीच थोड़ी सी हवा भर रही है। हड्डियां एक दूसरे से नरमी से दूर जा रही है। आपकी डिस्क पानी सोख रही है, नरम और स्पंजी बन रही है। इसी समय जोड़ों पर पड़ने वाला हल्का सा दबाव उनके अंदर मौजूद साइनोवियल फ्लूइड को फैलाकर घर्षण कम करने में मदद करता है, जिससे मूवमेंट और स्मूथ लगती है। 5. धीरे धीरे रिलैक्स, पर पोस्चर सीधा रहने दें। अब अपने कंधे, चेहरा, जबड़ा, घुटने सबको ढीला छोड़ें, लेकिन रीढ़ की सिधाई जितना हो सके बनाए रखें। 10 सेकंड तक ऐसे ही खड़े रहें और अपने भीतर के हल्केपन को नोटिस करें। सांस ज्यादा गहरी लगेगी, शरीर थोड़ा खुला हुआ महसूस होगा। इन चंद पलों में आपने अपनी रीढ़ को वही चीज दी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी: जगह, सहारा और जागरूकता। जैसे जैसे वर्टिब्रा के बीच माइक्रो स्पेस बनता है, डिस्क को दोबारा हाइड्रेट होने का मौका मिलता है। रीढ़ सीधी होते ही दिमाग तक यह संदेश जाता है, शरीर सुरक्षित है। यह सिग्नल वेगस नर्व के जरिए आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है, जिससे तनाव और घबराहट कम हो सकते हैं। गलत पोस्चर के कारण जो मांसपेशियां ओवर टाइम काम कर रही थीं और कुछ जो सोई हुई थीं, इस छोटे से अभ्यास से दोनों को फिर से संतुलित काम करने का संकेत मिलता है। आपकी गहरी कोर मसल्स जागना शुरू करती है, जो आगे चलकर आपका पोस्चर अपने आप थामे रखेंगी। योग के सिद्धांतों के अनुसार रीढ़ सीधी होते ही प्राण का प्रवाह ऊपर की ओर सहज होने लगता है। इससे ऊर्जा महसूस होती है, सुस्ती कम होती है और भीतर एक हल्का सा उत्साह आता है। आप दर्द से लड़ना बंद करके उसे समझकर धीरे धीरे पीछे छोड़ने की दिशा में पहला कदम ले चुके हैं। ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे रोज जिया जाए। अब आपकी बारी है अपना इरादा दिखाने की। अगले 7 दिन तक जब भी आप जाग रहे हों, हर घंटे सिर्फ 5 सेकंड के लिए खड़े हों और यह स्पाइन फ्रीडम मंत्र दोहराएं। मोबाइल में अलार्म लगाइए, घड़ी पर रिमाइंडर सेट कीजिए। चाहे ऑफिस हो, घर हो या सफर, इसे टालिए मत। जब आप यह 5 सेकंड का अभ्यास दिन में 8 से 10 बार करेंगे, तो 7 दिन बाद आपको अपने शरीर में असली फर्क महसूस होना शुरू हो सकता है। कम जकड़न, कम थकान, चलने बैठने में ज्यादा हल्कापन। ऐसा लग सकता है जैसे आपने अपने जीवन के कुछ साल दर्द और झुकाव से वापस सीधाई और ऊर्जा की तरफ मोड़ दिए हों। अब चुनना आपके हाथ में है। या तो वही पुरानी आदतों से अपनी रीढ़ को रोज दबाते रहिए, या फिर सीधा खड़े होकर अपनी शक्ति को जगाए। अगर यह बात आपको समझ में आई और दिल तक पहुंची, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस हेल्थ जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहिए। आपने अभी जाना कि पीठ दर्द का बड़ा कारण डिस्क और पोस्चर की हालत है। अब उन्हें रोज ताजा और लचीला रखने के लिए आप क्या करेंगे? कमेंट में लिखिए, मैं हर घंटे 5 सेकंड का अभ्यास करूंगा। और अगर आप अभी से शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कमेंट में एक शब्द लिखिए, शक्ति, ताकि आपका पहला संकल्प ब्रह्मांड तक पहुंच जाए।